अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास में। जब चल रहा है हमारा क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और सबसे पहले देख लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.4 में हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस वीडियो में हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है रैशनल नंबर, वो हम देखेंगे। और दो मेथड हम देखेंगे। सबसे पहले डिवीजन से हम देखेंगे कि डिवीजन से हम कैसे पता करते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। वो तो आपको पता है, डिवाइड करके पता चल जाएगा। नहीं डिवाइड करेंगे अगर, विदाउट डिवीजन हम देखेंगे तो उसके लिए थ्योरम दे रखी है, तो हम उस थ्योरम को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग नंबर है या टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि सीबीएसई का सर्कुलर आ चुका है, सीबीएसई ने न्यू सिलेबस रिवील कर दिया है। उस सिलेबस में इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर डिफाइन करना या उनको प्रूफ करना वो नहीं है, वो सब एलिमिनेट हो गया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एलिमिनेट हो गया है। आपका चैप्टर 1 जो है 10 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 जो है वो उसमें अभी भी है, यानी रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन अभी भी उसमें मौजूद है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं आईएम क्लासेस की अगली क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, हमने ये डिस्कस किया था। एक तो रैशनल नंबर और दूसरे इर्रेशनल नंबर। ये हम पहले ही डिटेल में सारे नंबर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं डिटेल में, पूरी वीडियो यहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये पी बाई क्यू क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ भी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हर फ्रैक्शन फॉर्म की एक डेसिमल फॉर्म होती है, हर फ्रैक्शन फॉर्म का एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है जरूर। तो ये तो फॉर्म होते हैं पी बाई क्यू की। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल फॉर्म उसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर। तो रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म दो कैटेगरी की होती है, ठीक है। एक तो डेसिमल फॉर्म होगी इसकी टर्मिनेटिंग, यानी नंबर डिवाइड हुआ किसी नंबर से और वो टर्मिनेट हो गया किसी एक पॉइंट पर जाकर, चाहे वो कितने भी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ, वो टर्मिनेट हो गया। दूसरी फॉर्म क्या है डेसिमल फॉर्म उसकी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह की है। एक नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो ये भी क्या होगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म क्या होती है, ये हम जानते हैं पहले ही, यहाँ सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एन टी एन आर, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ हमें सिर्फ पढ़ना है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की दो तरह की डेसिमल फॉर्म है, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 2/5। सिंपल सा एग्जाम्पल है 2/5। अगर 2 को डिवाइड किया जाए 5 से तो 0.54 20, यानी 0.4 इसका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या हो गई, पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पर, और ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमें पता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी वाली है कि 4 के बाद नंबर टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो ये हमें पता चला डिवाइड करने के बाद। जब हमने 2 को डिवाइड किया 5 से, तब हमें पता चला कि ये टर्मिनेटिंग नंबर था और ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन एक बहुत अच्छी थ्योरम है जिससे हमें बिना डिवाइड किए पता चल जाता है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। एक और अगर चाहें आप तो एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। कैसे देखेंगे, 3/8। 3/8 हम देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। यानी 3 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग के आगे 0 आ जाएगा, 30। 8 3 28, 8 3 24। मुझे हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है, हिंदी में क्योंकि मैंने पढ़ा है 8 3 24। 24 बचा तो 6 आ गया, 6 के आगे 0 लग गया, तो 8 7 56। 56 के बाद 4 आ गया नीचे, 4 के आगे 0 लग गया, तो 8 5 40। 0.375, 0.375 जो है इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, यानी
ये भी नंबर यहाँ पर टर्मिनेट हो गया 3 प्लेसेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो गया। अब अगर मैं देखूं 1/7, 1/7 क्या है, ये यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। आप चाहें तो इसको निकाल लीजिएगा, डिवाइड करते देख लीजिएगा, 1 को डिवाइड करिएगा 7 से, आप देखिए कितने प्लेसेस के बाद सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट एन रिपीटिंग नंबर है ये, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और हमें पता है 1/7। इसी तरह 2/7 भी, यानी सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/7 से, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा। तो ये तो मेथड हो गया, हमने डिवाइड करके देखा नंबर को, p/q की फॉर्म जो थी उसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लेकर आए और हमने पता किया कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब थ्योरम देख लेते हैं कि हमारी थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम हमारी कहती है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये हमारा रैशनल नंबर अगर p/q की फॉर्म में है जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, इफ q हैज फैक्टर्स ऑफ 2 raised power n and 5 raised power m ओनली, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, ओनली। अगर q के फैक्टर्स हैं 2 raised power n and 5 raised power only, then p/q यानी रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपकी थ्योरम है, थ्योरम को मैंने आसान भाषा में लिख दिया है। थ्योरम 1.5 है ये। थ्योरम 1.5 क्या कह रही है कि अगर आपका कोई भी रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में और q जो कि डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स 2 raised power n and 5 raised power m है ओनली, जहां पर n and m क्या है, n m m आर होल नंबर्स, ठीक है, n and m सिर्फ होल नंबर होने चाहिए, इसके अलावा और कोई निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्यों कहा है ये हम बताएंगे आपको आगे चल के, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर नहीं कहा यहाँ पर। तो कुछ ऐसी फॉर्म्स आएंगी जहां पर 2 की पावर 0 या 5 की पावर 0 भी होगी फैक्टर्स में। यहाँ पर ध्यान देना है कि ओनली लिखा हुआ है, फैक्टर सिर्फ 2 and 5 होने चाहिए प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के, तभी ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फैक्टर्स नहीं है, अदरवाइज p/q will be non-terminating, otherwise p/q will be non-terminating and repeating number, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा p/q अगर इसके फैक्टर 2 raised power n और 5 raised power m नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमने बात क्यों की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की, क्योंकि रैशनल नंबर की बात हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका 1.7 थ्योरम, ठीक है, 1.7 थ्योरम। यानी अगर p/q जो की फॉर्म में जो नंबर आपका रैशनल नंबर दे रखा है और आपका डिनोमिनेटर q जो है इज नॉट इक्वल टू 2 raised power n and 5 raised power m, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, q आपका इस फॉर्म में नहीं है, अच्छा सा q बना देते हैं, ये बना दिया अच्छा सा q। तो q अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपका नंबर जो है p/q की फॉर्म में जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा। अब एक और थ्योरम है यहाँ पर 1.6 थ्योरम। 1.6 थ्योरम क्या है, वो इसी 1.5 थ्योरम का इनवर्स है, ठीक है। वो इनवर्स किस तरह से है कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर कोई भी नंबर, सबसे पहले वो कह रहा है कि p/q इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, देन q definitely will be 2 raised power n and 5 raised power m। ये है 1.6 थ्योरम। तो ये सारे थ्योरम एक ही थ्योरम है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि p/q की फॉर्म में जो भी नंबर है
उसमें डिनोमिनेटर आपका 2n और 5m अगर है तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर आपको प्रूफ करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है तो ये होने चाहिए। यहाँ पर ओनली इसलिए लिखा है कि अगर q फैक्टर्स आपके आ जाते हैं 2n, 5m और 3p, कुछ भी आ जाता है, कोई भी एक अगर एक्स्ट्रा आ जाता है फैक्टर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा। तो आई थिंक मैंने ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। इसके ऊपर अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पर एग्जांपल जो दे रखे हैं वो सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रैशनल नंबर दे रखा है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। एग्जाम्पल 1 सबसे पहले देख लीजिए, 3/8। 3/8 को हम कैसे देखेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। आपको सिर्फ ध्यान देना है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर भूल जाइए। अभी डिनोमिनेटर में ध्यान देने के लिए आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं। यानी डिनोमिनेटर 8 है, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2। फैक्टर्स क्या होगा, 3/2^3। अब Q क्या है यहाँ पर, 2^3 है, तो 5 कहाँ है यहाँ पर, 5 तो है ही नहीं, तो 5 की जगह आप कर सकते हैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, और 1 की जगह आप लिख सकते हैं 5^0, यानी 5^0 जो होता है 1 होता है। यह हमें पता है लॉज ऑफ एक्सपेंशन से। लॉज ऑफ एक्सपेंशन में a^0 एनीथिंग (0) जो होता है 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो कोई भी एक फैक्टर अगर आ जाता है, या तो 2 आता है या 5 आता है, तो अदर फैक्टर की पावर हमेशा 0 होगी। इसलिए हमने कहा था कि n और m जो है वो होल नंबर हैं। ठीक है, आपको याद आया प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा था कि n और m होल नंबर है, क्योंकि 0 भी यहां पर इंक्लूड हो रहा है। अब ये किस फॉर्म में आ गए, 2n एंड 5m, यानी ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। यहां पर अभी हम सिर्फ टर्मिनेटिंग नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमें यहां से पता चल गया कि 3/8 जो है टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, 13/125। आपको न्यूमरेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना, हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, क्योंकि Q के फैक्टर जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर हमें निकालने हैं। यहां आप इस तरह लिख सकते हैं अगर चाहें तो, Q is of the form of 2^n multiplied by 5^n, hence 3/8 is terminating decimal। जो लोग डेसिमल, ठीक है, इस तरह की 2-3 लाइन लिखनी ज़रूरी है ताकि आपके मार्क्स आएँ। लेकिन आपको याद होगा कि टर्म 1 में आपके क्या आएंगे, MCQs आएंगे, तो इसको भूल जाइए, आपको सिर्फ टिक मार्क करना होगा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 13/125। 125 के फैक्टर्स क्या होंगे, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, 125 के फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, यानी 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25, पंजे 125। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 13/5^3। 2 कहाँ है यहाँ पर, 2 मिसिंग है, Q क्या है, 5^3 है, 2 कहाँ है, 2 की जगह अगर यहाँ पर 1 लिख लें और 1 की जगह हम लिखते हैं 2^0, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप कहेंगे, यानी 2^n एंड 5^m की टर्म है ये भी, तो ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी 13/125 टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर यकीन ना आए तो डिवाइड करके देख लेना और कमेंट करना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब इसको देख लेते हैं 7/80। 7/80 के फैक्टर क्या होंगे, यहां पर देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 × 10। ठीक है, 80 के फैक्टर ऐसे निकाल लिए आप, 8 × 10। 8 के फैक्टर आपको पता है ये है, 10 के फैक्टर 2 × 5, तो 80 के फैक्टर क्या हो गए, 2^4 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिंपल आपका आ रहा है, तो Q यहां पर किस फॉर्म में आ रहा है, 2^n एंड 5^m की फॉर्म में आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ये हम जानते हैं, यानी 7/80 अगर आप डिवाइड करें तो टर्मिनेट होगा कहीं ना कहीं पर। आगे हम देखेंगे कि कहां पर टर्मिनेट होगा, मैं नेक्स्ट इसमें इसी नंबर्स में, इसी एग्जांपल्स को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टर्मिनेट होगा, वो भी करके मैं दिखाऊंगा, आप बिल्कुल घबराएं नहीं।
14588 कितना बड़ा नंबर है। न्यूमरेटर को नहीं देखना, न्यूमरेटर की वजह से आपको परेशान नहीं होना, डिनोमिनेटर को आपको पकड़ना है। डिनोमिनेटर क्या है 625 के यहां पर फैक्टर कर लीजिए, 5 से यहां पर इसको काट दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 25 एंड 5, यानी 14588 डिवाइड बाई 5 रेस पावर 4। ये किस टर्म में, 5q इंटू 5 रेस पावर 4 की टर्म में है, और 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 होगी, जैसे हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भी अवेलेबल है और 5 भी अवेलेबल है, लेकिन 2 की पावर 0 है, इसलिए वो आपको शो नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब यहाँ देख लीजिए 1/7, तो मेरे भाई 1/7 जो है, इसके 7 के तो कोई फैक्टर नहीं हो सकते, 7 जो है प्राइम नंबर है। तो Q क्या है यहाँ पर, Q यहाँ पर है आपका 7। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेस पावर n एंड 5 रेस पावर m। तो जब ये इस फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसको मिटाइए यहाँ से, ये सारा रफ वर्क था, फॉर्म ऑफ 2 रेस पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 रेस पावर n, हैंस 1/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो ये कैसा डेसिमल फॉर्म होगी 1/7, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेस पावर n और 5 रेस पावर m की फॉर्म में नहीं है। अब ये बात हो गई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किया आपने पता कर लिया कि p/q की फॉर्म में जो नंबर्स दे रखे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। अब इन नंबर्स को जब पता कर लिया तो टर्मिनेटिंग नंबर्स तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहे होंगे, तो ये हमें पता करना है कि भाई वो कहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी इनको आपको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल एक्सपेंशन में। रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन कौन करेगा रिप्रेजेंट, हम करेंगे रिप्रेजेंट। सिर्फ ये आप याद रख लीजिए कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वही रिप्रेजेंट होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसे आप कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सिर्फ जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए 1/7 को मिटा देते हैं और ये सारी कहानी भी हम यहाँ पर मिटा देते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, ये क्या है 2 रेस पावर 0, जितने 0 वाले हैं वो सब हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका फाइनल आंसर जो है वो ये था। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर कि 3/8 आ गया आपका 3/2 रेस पावर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है कि Q होना चाहिए 2 रेस पावर n इंटू 5 रेस पावर m में। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 5 मिसिंग है या 5 किसी भी तरह से कम है तो दोनों को, दोनों फैक्टर्स की पावर सेम कर देंगे ताकि उसको कंबाइन कर दिया जाए। यानी 2 की पावर यहाँ पर 3 है तो मुझे 5 चाहिए विद पावर 3, ताकि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। यहाँ पर दोनों को कंबाइन करेंगे तो पावर सेम होगी। ये लॉ ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा। तो अंदर क्या हो जाएगा 5 2 10, यानी 10 रेस पावर 3। 10 रेस पावर 3 को आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी 3 0 लग जाएंगे। तो ये इस नंबर से डिवाइड करना ज़्यादा आसान है इसको बनिस्बत 2 रेस पावर 3 से डिवाइड करने से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, हमारे पास 5 मिसिंग है, यानी 5 रेस पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रेस पावर 3 5 रेस पावर 3 कट जाएगा तो भी 3/8 ही आएगा। जब यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेस पावर 3 क्या होता है 125 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 5 होल रेस पावर 3। जब हम यहाँ पर पहुँच गए, अब मैं क्या करूँगा, इसको मिटा दूंगा। इसको मिटाने के बाद आपके पास नंबर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 3 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3 3 7 5, नीचे आ गया 10 रेस पावर 3। 10 रेस पावर 3 का मतलब है 1 के बाद 3 0। अब 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत ही आसान आ गया,
375, यानी पॉइंट लग जाएगा 3 प्लेस से पहले, 1 2 3 पॉइंट लगा दिया 0, यानी 0.375 आपके पास आ गया। देखिए आपने कितनी आसानी से p बाई क्यू की फॉर्म में जो 3/8 था उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया, जो भी पावर 5 की मिसिंग थी उसी पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यानी यहां पर पूरी पावर मिसिंग थी 5 की। ये इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, यहां पर 2 मिसिंग है, यानी हमें क्या करना है, 2 रेस्ट पावर n एंड 5 रेस्ट पावर m जो है इन दोनों की पावर सेम करनी है, ताकि इन दोनों को कंबाइन करके एक ही पावर दोनों पे चढ़ा दी जाए। तो जितनी भी पावर कम होंगी उतनी ही पावर से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर 2 रेस्ट पावर 3 मिसिंग है, तो 2 रेस्ट पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या हो, बैलेंस हो इक्वेशन। तो ये हो गया आपका 13 इंटू 2 रेस्ट पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5 होल रेस्ट पावर 3। ऊपर क्या हो गया, 8 तिया 24, 2 8 का 8 2 10, 104 डिवाइड बाई 1000, 5 दूनी 10, ये आ गया 10 की पावर 3 यानी 1000। तो 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या हो गया, 104, 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल, 1 2 3 डेसिमल 0, 0.104। अगर इसको डिवाइड करेंगे 125 से 100% यही डेसिमल फॉर्म आएगी। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। 2 रेस्ट पावर 4 यहां पर मौजूद है और 5 की पावर 1 ऑलरेडी मौजूद है। कितनी पावर कम है, 3 पावर कम है, ये याद रखना। 5 की पावर कितनी कम है, 3 पावर कम है, एक ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आ जाइए, 2 की पावर 4 इंटू 5 ये यहां पर मौजूद है। कितनी पावर कम है, 3 पावर कम है, तो 3 पावर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, 7 इंटू 5 रेस्ट पावर 3 क्या होता है, 125, डिवाइड बाई ये क्या होगा, 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 5 रेस्ट पावर 1 इंटू 5 रेस्ट पावर 1 कितना होता है, 3, तो 5 रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि आपको एक क्या पता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है, ए रेस्ट पावर m प्लस n। तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को आप नोट भी कर लीजिए, इसके हिसाब से ये 5 की पावर 4 यहां पर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। जब हम आगे चलेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, इसमें 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 कम 7 और 1 8, यानी 875 डिवाइड बाई 5 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 4। तो ये हो जाएगा अंदर 10 रेस्ट पावर 4, यानी 875 डिवाइड बाई 1 के बाद कितनी जीरो होंगी, 4। जितनी पावर होंगी इतनी ही जीरो होंगी। जब 4 जीरो से नीचे डिवाइड किया जाएगा तो ऊपर डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, 4 के बाद, यानी 1 2 3 4 चौथे प्लेस पे 0, इसके बाद डेसिमल। इस तरह डिवाइड करना तो आता है ना, ये तो हमने बचपन में किया था। 0.0875 अगर 7/80 को डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा, याद रखिए। ठीक है, अब इसको करना तो बहुत आसान है। 14588 डिवाइड बाई 5 रेस्ट पावर 4 है, तो 2 रेस्ट पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 रेस्ट पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, 14588 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 डिवाइड बाई 10 रेस्ट पावर 4। अब यहाँ करेंगे 14588 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 233408। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये, और नीचे आएंगे 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब कितने पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा, पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे 408, इधर से 4 डेसिमल 1 2 3 4 4 प्लेसेस के पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये आपने देख लिया कि हमने रैशनल नंबर्स को सबसे पहले पता किया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है, और जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है उनको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन के साथ।